तो ओवरऑल थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि क्लाइमेट चेंज जो है उसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो जो नेचुरल एक साइकिल है अर्थ का, उसमें जो चेंज आता है, और इंसानी जो एक्टिविटी है उसका उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, कुछ इसके बारे में बताएं। देखें, सबसे पहले तो ये है कि आपकी एट्रीब्यूशन क्या है, वेदर इट इज़ नेचुरल और वेदर इट इज़ क्लाइमेट चेंज। कुछ टूल्स हैं जैसे मिलांकोविच साइकिल्स हैं, वो ये बताते हैं कि ये जो टिल्ट ऑफ द अर्थ है या उसकी जो रेवोल्यूशन है वो ओवर हंड्रेड्स ऑफ पीरियड्स ऑफ ईयर्स वो कैसे चेंज हो रही है। इसी तरीके के साथ ये जो आपकी एनसो का नाम होगा, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन जो है, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपको नेचुरल फिनोमिना जो हैं उसकी सूरत में मिलेंगी जो इस यूनिवर्स को इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ मैन मेड, इट इज़ एंथ्रोपोजेनिक। असेसमेंट कैसे करते हैं कि ये नेचुरल है या ये एंथ्रोपोजेनिक है? वी टेक द हेल्प ऑफ द मॉडल्स को यूज़ करते हैं, क्लाइमेट मॉडल्स को, जिससे हम इसकी एट्रीब्यूशन का अंदाज़ा करते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं एट्रीब्यूशन की स्टडीज़ के लिए। देन आइस कोर स्टडीज़ हैं, पेरियो क्लाइमेटिक स्टडीज़ जिसे बोलते हैं कि आपने किसी ग्लेशियर से कोई सैंपल ले लिया, उससे अंदाज़ा किया कि आज से 1000 ऑफ ईयर्स बैक इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी और उसके रिलेशन में टेम्परेचर कितना था। ट्री रिंग्स इज़ अनदर थिंग कि जी आपने 300 साल पुराना दरख्त है, हर साल का एक रिंग बनता है, वहाँ से किसी रिंग की थिकनेस ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। फ्रॉम देयर यू गेट टू नो कि उस वक्त CO2 के लेवल में कोई चेंज थी या कोई प्रेसिपिटेशन की वजह से किसी साल में ग्रोथ ज़्यादा हुई है, किसी साल में कम हुई है। द थर्ड थिंग इज़ ये जो रॉक्स हैं जिनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, इनकी स्टडी से अंदाज़ा होता है। लेकिन स्टडीज़ इस वक्त ये कहती हैं, जो IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्टडीज़ थी कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल पे और ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट पे, ये कोई बहुत ज़्यादा इन नेसेंट ईयर्स नहीं शुरू हुई, ये कोई 150-200 साल पहले शुरू हो गई थी। आपने कीलिंग कर्व का नाम होगा, 1939 की शायद बात है उस वक्त की जब उसने ये कर्व बनाया था। लेकिन उसको पजीराई उस वक्त मिली ज़्यादा जब जेम्स हैंसन ने, who is around 90 years old, I think, if I'm not wrong, he is still associated with IRI Columbia, उन्होंने अपनी सेनेट को, US सेनेट को एक ब्रीफिंग दी उस वक्त कि जी क्लाइमेट चेंज इज़ देयर, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज़ देयर एंड वी आर एंटरिंग इनटू ए फेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एट दैट टाइम टू असेस साइंटिफिकली एक डिबेट शुरू हो गई और उस डिबेट के नतीजे में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक बॉडी बना दी जिसको IPCC बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उसको ये टास्क दिया गया कि जी आप इसको जितनी भी रिसर्च स्टडीज़ ऐसी हुई हैं ग्लोब के अंदर जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ या इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की तरफ इशारा करती हैं, उनको कोलेट करें और रिपोर्ट शाया करें। दैट वाज द IPCC AR1 साइकिल, फर्स्ट एवर असेसमेंट रिपोर्ट दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन 1988। राइट। तो आज भी इस ट्रेडिशन पे हर 7 साल के बाद IPCC की रिपोर्ट आती है, वो 3 वॉल्यूम से आती है। पहला वॉल्यूम वर्किंग ग्रुप 1 है, दैट इज़ कॉल्ड एज साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसमें क्लाइमेट में कितनी चेंजेस आई हैं, टेम्परेचर्स कितने बड़े हैं, प्रेसिपिटेशन के पैटर्न्स का क्या हाल है, इसके अलावा एक्सट्रीम इवेंट्स की क्या सूरत हाल है, जो नेचुरल रिजर्व्स हैं, आपके सीज़ हैं, आपके जो ग्लेशियर्स हैं, उनकी फेट क्या है। सो दीज ऑल एनकम्पस द वर्किंग ग्रुप 1, आई मीन साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। देन वी हैव द सेकेंड वॉल्यूम दैट इज़ कॉल्ड एज वर्किंग ग्रुप 2, इट्स अबाउट इम्पैक्ट्स एंड एडेप्टेशन। सिर्फ ये कह देना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी फसलों की पैदावार कम हो गई है या वाटर के रिज़र्व कम होनी है शुरू हो गए हैं, ये एक साइंटिस्ट का काम नहीं है। साइंटिस्ट वांट्स टू क्वांटिफाई। मेरा ये कहना है कि
जब तक किसी ज़ख़म की गहराई का अंदाज़ा ना हो, उस वक्त एक डॉक्टर डिसाइड नहीं कर सकता कि इसको एक सिंपल ऑइंटमेंट से इसका ज़ख़म हील हो जाएगा या इसको स्टिच लगाने पड़ेंगे या उससे भी कोई बड़ी सर्जरी की नीड होगी। सो क्वांटिफिकेशन इज़ मस्ट। तो क्लाइमेट चेंज किस एक्सटेंट के ऊपर जाके आपको इम्पेक्ट कर रही है, आपकी क्रॉप्स को, आपके वाटर रिसोर्सेज को, आपकी हेल्थ को। तो ये जो वर्किंग ग्रुप 2 है, इट टॉक्स अबाउट इम्पैक्ट्स एंड अडेप्टेशन। इम्पैक्ट्स का अंदाज़ा करता है, फिर उसके बाद बताता है कि इसको कोप विद कैसे किया जा सकता है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, कौन से एक्शंस हो सकते हैं जिनसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। उर्दू में हम इसे बोलते हैं मुवाफ़क़त इख्तियार करना, कि हम कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज इज़ अ न्यू नॉर्मल, वी आर टू लिव विद इट। हाउ टू लिव विद इट? इट्स अडेप्टेशन। ठीक है। जो थर्ड वॉल्यूम है, दैट टॉक्स अबाउट अडेप्टेशन, मिटिगेशन एंड पॉलिसी, दैट्स वर्किंग ग्रुप 3। तो पिछले 30 सालों से ये रिपोर्ट्स हर 7 साल के वक्फे से जो आ रही हैं, लास्ट ईयर IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है और अभी 7th असेसमेंट रिपोर्ट के ऊपर जो है वो काम शुरू है। तो कहने का मकसद ये है इन तमाम चीज़ों से कि जो लास्ट वॉल्यूम आया था 2013 में, उसमें ये कहा गया था कि 99% consensus of scientists is there that this climate change is anthropogenic. It is man-made. We all are responsible for it.